इस फिल्म की कहानी में क्लियोपैट्रा के 3 सोने के अंडों के बारे में बताया गया है कि 2000 साल पहले मार्क एंटनी ने अपने बेशुमार प्यार का सबूत देते हुए इजिप्ट की रानी क्लियोपैट्रा को तोहफे में 3 रत्नों से सजे सोने के अंडे दिए थे और हर अंडा अपने आप में बेमिसाल और बहुत कीमती था, जो कि कुछ सदियों बाद इजिप्ट से खो गए थे। लेकिन 1907 में इजिप्ट के शहर कायरो के बाहरी इलाके में एक किसान को 3 में से 2 अंडे जमीन में दफन मिले थे और तीसरा अंडा किसी जमाने में मिलते ही खो गया था और हमेशा के लिए गायब हो गया। उन 3 अंडों में से एक रोम के किसी म्यूजियम में रखा हुआ है और दूसरा अंडा किसी नीलामी में बेच दिया गया था। लेकिन तीसरे अंडे की खोज आज 2000 साल बाद भी जारी है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि FBI ऑफिसर जॉन हार्टले, जो आर्ट थीफ क्राइम का स्पेशलिस्ट होता है, जो दुनिया के सबसे शातिर, बेहतरीन और मोस्ट वांटेड चोरों को पकड़ने के पीछे लगा होता है, उसको एक लीड मिलती है कि रोम के म्यूजियम में मौजूद क्लियोपैट्रा का एक अंडे की चोरी होने वाली है और जो चोर उसको चुराने वाला है उसका नाम नोलन बूथ है, जिसको दुनिया का सबसे बेहतरीन और मोस्ट वांटेड आर्ट थीफ क्रिमिनल दिखाया गया है। फिर जब जॉन हार्टले इंटरपोल ऑफिसर उर्वशी दास और उसकी टीम के साथ म्यूजियम में अंडा चोरी होने से रोकने के लिए पहुंचता है तो वहां पे पहले से वो अंडा चोरी हो चुका होता है और उस अंडे की जगह कोई नकली अंडा रख दिया जाता है। जब जॉन हार्टले उस अंडे को चेक करता है तो वाकई वो अंडा नकली निकलता है और उस रूम के सारे दरवाजे बंद करने का बोलता है ताकि चोर उस कमरे से भाग न सके। लेकिन किसी तरह वो चोर नोलन बूथ उस कमरे से भाग जाता है और जॉन हार्टले उसको पकड़ने पीछे भागता है, जहाँ पे नोलन बूथ इंटरपोल के सारे ऑफिसर्स को चकमा दे के भागने की कोशिश कर रहा होता है और हार्टले पूरी कोशिश के साथ उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन नोलन बूथ किसी तरह जॉन हार्टले को भी चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता है और वहां से निकल जाता है। फिर 2 दिन बाद नोलन बाली में अपने सेफ हाउस पहुंचता है, जहाँ पे जॉन हार्टले पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है और नोलन बूथ को पकड़ने के लिए स्ट्राइक फोर्स के साथ उसको वहां से गिरफ्तार करवा कर ले जाता है। और जब उसको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा होता है तब इंटरपोल की गाड़ी में रखा गया वो सोने का अंडा दोबारा चोरी हो जाता है और ये चोरी करने वाले का नाम सारा ब्लैक, जो द बिशप के नाम से मशहूर होती है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन और मोस्ट वांटेड आर्ट थीफ होती है जो बहुत आराम से इंटरपोल के बीच से वो अंडा चुरा कर ले जाती है। जिसकी वजह से एक दिन बाद इंटरपोल ऑफिसर उर्वशी दास जॉन हार्टले के पास आती है और उसको वो नकली अंडा दिखाती है जो बिशप ने अंडा चुरा कर उनकी गाड़ी में रख दिया था। और दोबारा अंडा चोरी होने के इल्जाम में इंस्पेक्टर दास जॉन हार्टले को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि आखिरी बार वो अंडा जॉन हार्टले के हाथ में ही देखा गया था। और फिर उसको भी गिरफ्तार करके रशिया के सबसे खतरनाक जेल भिजवा देती है, जहां नोलन बूथ को भी कैद करके रखा था। फिर दोनों उस जेल में बात करते हैं, जहां बूथ जॉन को बताता है कि बिशप इन अंडों को इसलिए चुरा रही है क्योंकि इजिप्ट के एक बिलियनियर ने अंडों पे $20 करोड़ का इनाम रखा है और जो ये तीनों अंडे उस बिलियनियर को लाकर देगा वो भी उसकी बेटी की शादी से पहले उसको सारा पैसा दे दिया जाएगा, क्योंकि उस बिलियनियर को तीनों अंडे अपनी बेटी को शादी के तोहफे में देने हैं। तो इस वजह से बिशप ये अंडे चुराने के पीछे लगी है और ये भी बताता है कि किस तरह बिशप ने हम दोनों को बेवकूफ बनाकर इंटरपोल के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। और 3 में से एक अंडा बिशप को मिल चुका है और दूसरा अंडा जो कि इंटरनेशनल आर्म्स डीलर सोटो वोचे के पास है और तीसरा अंडा कहाँ है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। फिर उस जेल में बिशप नोलन बूथ और जॉन हार्टले को मिलने बुलाती है और वहाँ उनको बताती है कि उसने कैसे तुम दोनों को फंसाकर इस जेल में बंद करवाया और आगे ये भी बताती है कि अगले 48 घंटे में वो सोटो वचे से दूसरा अंडा भी चुराने वाली है। और जॉन हार्टले को ये भी बताती है कि तीसरा अंडा कहाँ है इस दुनिया में सिर्फ नोलन बूथ को पता है। जिसके बाद बिशप बूथ को ऑफर देती है कि अगर वो उसको तीसरे अंडे की लोकेशन बता देगा तो बिशप उसको इस जेल से भी आज़ाद करवा देगी और साथ में पूरे पैसों का 10% भी देगी। लेकिन बूथ उसकी ऑफर से मना कर देता है। फिर अगले सीन में जॉन हार्टले और बूथ उस जेल से भागने की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि जॉन हार्टले को खुद की बेगुनाही साबित करनी होती है और नोलन बूथ को बिशप से पहले दूसरा अंडा चुराना होता है। तो वो दोनों बिशप को हराने और उसको गिरफ्तार करने के लिए उस जेल से भागने का प्लान करते हैं और अगले दिन सुबह वो दोनों उस जेल से भागने की कोशिश करते हैं, जहां वो बहुत मुश्किल से सारे पुलिस वालों को उलझा कर वहां से निकलते हैं और जेल की पहाड़ी दीवार से होते हुए एक हेलीकॉप्टर तक पहुंचते हैं।
और किसी तरह बहुत मुश्किल से हेलीकॉप्टर के जरिए दोनों उस जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं और वहां से नोलन बूथ जॉन हार्टले को लेकर अपने एक दोस्त के प्लेन में दूसरा अंडा चुराने के लिए निकलता है और रास्ते में अंडा चुराने की प्लानिंग करते हैं क्योंकि सोटोवचे के महल की सिक्योरिटी बहुत भारी और खतरनाक होती है और वो अंडा सोटोवचे के लॉकर में रखा हुआ है और वो लॉकर खोलने के लिए सोटोवचे का फेस और वॉइस रिकग्निशन के साथ उसके फिंगरप्रिंट और उसके फोन पे आने वाला हर बार एक यूनिक पासवर्ड चाहिए होता है, जिसमें से नोलन बूथ के पास मौजूद एक टेक्नोलॉजी से सोटोवचे की आवाज और चेहरे का इंतजाम तो हो जाता है। फिर वो लोग वेलेंसिया में सोटोवचे के महल पहुंचते हैं जहाँ पे दोनों सोटोवचे का फिंगरप्रिंट और उसका फोन चुराने का मौका ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनको वहाँ पे बिशप भी मिल जाती है तो जॉन हार्टले सोटोवचे को बिशप के साथ उलझाकर उसका फोन चुरा लेता है और नोलन बूथ को भी एक गिलास पे सोटोवचे का फिंगरप्रिंट मिल जाता है। फिर दोनों वहां की सिक्योरिटी से बचकर सोटोवचे के लॉकर तक पहुंचते हैं और लॉकर अनलॉक कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पे इंटरपोल ऑफिसर उर्वशी दास भी पहुंच जाती है जो उनको सरेंडर करने का बोलती है, लेकिन दोनों इंस्पेक्टर दास से बचकर लॉकर के अंदर घुस जाते हैं और वहां मौजूद क्लियोपैट्रा के दूसरे अंडे को लेने आगे बढ़ते ही हैं तभी उनके सामने बिशप भी आ जाती है। तो फिर जब वो अंडा चुराने की कोशिश करते हैं तो बिशप दोनों से फाइट करती है और दोनों को मारती है। इतने में सोटोवचे भी उस लॉकर में आ जाता है तो बिशप जाकर दूसरा अंडा सोटोवचे को वापस दे देती है क्योंकि बिशप सोटोवचे की बिजनेस पार्टनर बनी हुई थी और उसको भी बेवकूफ बनाकर अपने जाल में फंसाया हुआ था कि वो अंडा चोरी होने से बचाने के लिए सोटोवचे का साथ दे रही है। अगले सीन में दोनों को सोटोवचे के टॉर्चर रूम में बांध रखा होता है और वहाँ पे नोलन बूथ से तीसरे अंडे की लोकेशन पता करने के लिए उनको टॉर्चर करते हैं तो बूथ वहाँ बिशप को झूठी लोकेशन बता देता है कि तीसरा अंडा इजिप्ट में है। फिर बिशप सोटोवचे को बेहोश करने वाली शैंपेन पिलाकर उसके पास से दूसरा अंडा लेकर निकल जाती है और फिर जब सोटोवचे को होश आता है तो वो गुस्से में उन पे गोली चलाने लग जाता है। इतने में जॉन हार्टले की हथकड़ी खुल जाती है और वो सोटोवचे को मारकर दोबारा बेहोश कर देता है और वो दोनों भी वहां से बचकर भाग जाते हैं। जाते हुए रास्ते में वो लोग बात करते हैं तो नोलन बूथ जॉन को तीसरे अंडे की लोकेशन के बारे में बताता है कि 1945 में हिटलर की जंग के दौरान हिटलर के पर्सनल आर्म्स और एंटिक डीलर जिसका नाम रुडोल्फ ज़ाइग था उसी के पास क्लियोपैट्रा का तीसरा अंडा मौजूद था। जंग के बाद वो फ्रांस से एक शिप लेकर निकला था जिसमें 100 टन से ज्यादा का खजाना और एंटीक्स थे। वो शिप लेकर अर्जेंटीना पहुंचा था और वहां हिटलर के खुफिया बंकर में रुडोल्फ ज़ाइग ने सारा खजाना और एंटीक्स छुपा दिए थे, जिस बंकर को ढूंढने के लिए 70 सालों से बहुत से बड़े ट्रेजर हंटर उस हिटलर के बंकर की लोकेशन को ढूंढने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन कोई उस तक नहीं पहुंच सका। और उन ट्रेजर हंटर में से एक नोलन बूथ का बाप भी था और उसका बाप बहुत सालों से उस बंकर की लोकेशन ढूंढने के लिए बहुत से मैप छांटता रहा और बहुत से खुफिया ऑक्शन से चीजें खरीदता रहा। तो किसी ऑक्शन से उसको एक घड़ी भी मिली थी जो कोई आम घड़ी नहीं थी। वो घड़ी उसी आर्म डीलर रुडोल्फ ज़ाइग की थी और उसी घड़ी के अंदर हिटलर के खुफिया बंकर की लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स मौजूद थे जो कि अर्जेंटीना में था और उसी बंकर में वो तीसरा अंडा भी मौजूद है। फिर वो दोनों अर्जेंटीना उस बंकर की खोज करने पहुंच जाते हैं और ढूंढते हुए उस बंकर तक भी पहुंच जाते हैं। बंकर के अंदर मौजूद तहखाने को उसी घड़ी की मदद से खोलकर अंदर चले जाते हैं जहां पे बहुत सारे महंगे एंटीक्स, आर्म्स और पुरानी महंगी गाड़ियां भी होती हैं और वहां पे उनको वो तीसरा अंडा भी मिल जाता है जिसको लेने वो वहां आए थे। लेकिन तभी बिशप उनका पीछा करती हुई वहां पहुंच जाती है क्योंकि वो जानती थी कि नोलन ने उसको झूठी लोकेशन दी थी और वो बस उन दोनों का इंतजार कर रही थी। जब ये लोग तीसरा अंडा लेने जाएंगे तो वो उनका पीछा करती हुई लोकेशन तक पहुंच जाएगी और फिर बिशप बूथ को अंडा उसके हवाले करने का बोलती है। लेकिन इतने में इंटरपोल की इंस्पेक्टर दास भी बिशप का पीछा करते हुए स्ट्राइक फोर्स के साथ उस लोकेशन तक पहुंच जाती है और वहां पे फायरिंग शुरू हो जाती है। तो बिशप, बूथ और हार्टले इंटरपोल से बचने के लिए वहां से एक गाड़ी लेकर निकलते हैं और उस बंकर की एक दीवार बॉम्ब से उड़ाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इंस्पेक्टर दास भी अपनी टीम के साथ वहां मौजूद गाड़ियों में उनका पीछा करती है और उनको रोकने के लिए उन पर भारी फायरिंग भी करती है।
वहाँ से भागते हुए इंटरपोल और उन तीनों की काफी देर फाइट होती है और अंडा लेकर गाड़ी में भागते हुए वो लोग उस गुफा से बाहर छलांग मार देते हैं जो पानी के एक झरने से होते हुए झील में जाकर गिरते हैं और इंस्पेक्टर दास से बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद अंडा नोलन बूथ के पास होता है और फिर वो बिशप को बोलता है कि तुम हार गई और मैं जीत गया। लेकिन वहाँ नोलन बूथ को पता चलता है कि जॉन हार्टले कोई FBI वाला नहीं बल्कि वो और बिशप पार्टनर होते हैं और ये सारा नाटक उन्होंने तीनों अंडे हासिल करने के लिए किया था। जहाँ बाली में पहला अंडा हार्टली ने बिशप को दे दिया था, दूसरा अंडा बिशप ने सोटो वोचे से ले लिया था और तीसरा अंडा उनको बूथ की वजह से मिल जाता है। ये सब देखकर नोलन बहुत हैरान हो जाता है और फिर हार्टले और बिशप नोलन बूथ को वहाँ हथकड़ी से बांधकर चले जाते हैं और कायरो में तीनों अंडे उस बिलियनियर को दे देते हैं जो वो अपनी बेटी की शादी में गिफ्ट कर देता है। लेकिन इंटरपोल इंस्पेक्टर दास उस बिलियनियर की बेटी की शादी में आकर उस बिलियनियर को चोरी किए हुए हाई वैल्यू एंटिक्स खरीदने के जुर्म में अरेस्ट करके ले जाती है। फिर 6 महीने बाद नोलन बूथ हार्टली और बिशप से मिलने के लिए उनकी यार्ड पे पहुंचता है और उनको बताता है कि मुझे धोखा देने के बदले में मैंने इंस्पेक्टर दास को तुम लोगों की लोकेशन और ऑफशोर अकाउंट की इंफॉर्मेशन देकर तुम लोगों का सारा पैसा इंटरपोल के हाथों पकड़वा दिया है और फिर उनको एक दूसरी बड़ी चोरी करने की ऑफर देता है जिसमें पैसा पहले से भी डबल मिलेगा और अगर हार्टले और बिशप उसको ऑफर मना करेंगे तो इंस्पेक्टर दास कभी भी यहाँ पहुंचकर दोनों को अरेस्ट कर लेगी। तो फिर बिशप और हार्टले उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं और इंटरपोल इंस्पेक्टर दास के वहां पहुंचने से पहले वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद उन तीनों पे इंटरपोल की तरफ से रेड नोटिस लगा दिया जाता है जो दुनिया के सबसे खतरनाक और मोस्ट वांटेड लोगों के लिए लगाया जाता है। और यहाँ इस फिल्म की स्टोरी खत्म होती है।